हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बिजनेस में जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसको मेजर करने के बाद उसको मॉनेटरी फॉर्म में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग का जो रियल वर्क होता है जिससे कि हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं वो होता है रिकॉर्डिंग का काम। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बेटा दो सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले हम डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस करते हैं। बच्चे इसको मैं समझाने के लिए आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। मान लो कि हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज की हैं कैश के साथ, मतलब कैश पे किया और हमने गुड्स परचेज की। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। कैसे है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? क्योंकि इसमें जो भी फ्लो ऑफ बेनिफिट है वो टू फोल्ड है। हमने अपने सप्लायर से गुड्स परचेज की, हमारे पास गुड्स आई और हमने बदले में उसको क्या पे किया, कैश पे किया। तो इस तरीके से जब भी किसी ट्रांजैक्शन में टू फोल्ड बेनिफिट का फ्लो होता है तो उसको हम इकोनॉमिक जो है वो ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। और अगर हम उसको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें तो वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो इस केस में अगर हमने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज की हैं कैश के साथ तो वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो बेटा याद रखो कि जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हो। जो भी पर्सन अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा अपने आप को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच के अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को भी अब हम एनालाइज करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ये जो ट्रांजैक्शन है इसके जो टू फोल्ड आस्पेक्ट हैं इस ट्रांजैक्शन के वो कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। बेटा जब हमने गुड्स परचेज की तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स। बिजनेस ने क्या रिसीव किया, गुड्स रिसीव की। पर बदले में उन्होंने क्या पे किया, बिजनेस ने कैश पे किया। तो ये जो दो आस्पेक्ट्स है इसको हम बोलते हैं टू फोल्ड आस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। तो बेटा इस केस में जो हमने गुड्स रिसीव की हैं वो डेबिट आस्पेक्ट को शो कर रहा है और जो हमने कैश पे किया है सप्लायर को गुड्स के बदले में वो क्रेडिट आस्पेक्ट को शो कर रहा है। बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट आस्पेक्ट बोलते हैं और जो आस्पेक्ट बेनिफिट दे रहा है दूसरी पार्टी को उसको हम क्रेडिट आस्पेक्ट शो करते हैं। तो अब आपको समझ लग गया कि किस तरह एक ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड आस्पेक्ट होते हैं। अब हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो बेटा अंडर डबल एंट्री सिस्टम हम हर एक ट्रांजैक्शन के जो दो आस्पेक्ट्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इन दोनों जो आस्पेक्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है डेबिट और दूसरे का नाम है क्रेडिट। तो इस तरह स्टूडेंट हर एक ट्रांजैक्शन का जो डेबिट होता है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अगर मान लो कि हमारे पास जो एक ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से 2 या 3 अकाउंट अफेक्टेड होते होंगे फिर भी डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के इक्वल ही होगा। इस तरह अगर हम किसी भी टाइम पे अपने अकाउंट्स चेक करेंगे तो अगर हमने अच्छे से सही रूल्स फॉलो करके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो करते हुए अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं तो उसमें हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट है वो हमेशा टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट के इक्वल ही रहेगा। तो बेटा ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरह अकाउंट्स की एक अकाउंट की दो साइड्स होती हैं जिसमें कि एक तरफ हम बेनिफिट जो हमने रिसीव किए हैं
उसको शो किया जाता है, और दूसरी तरफ जो हमने बेनिफिट, जो पार्टी, थर्ड पार्टी जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन की है, उसको हमने जो बेनिफिट दिया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो रिकॉर्डिंग होती है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है, और ये जो रूल्स होते हैं वो हम अच्छे से डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब बच्चे हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। जो बेटा फर्स्ट फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है वो तो यही है बेटा, मीनिंग से ही फीचर्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। वो यही है कि इट रिकॉर्ड्स टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के हम इस सिस्टम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के हम जो है वो दो जो एस्पेक्ट्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट उनको शो करते हैं। तो एक एस्पेक्ट का नाम है डेबिट और दूसरे का नाम है क्रेडिट। तो ये जो हम रिकॉर्डिंग बेटा करते हैं इस सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए हम डेबिट और क्रेडिट के हमारे पास जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल रूल्स होते हैं, वो अप्लाई करके हम इनको जो है वो ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो हमारा टोटल ऑफ डेबिट अमाउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट अमाउंट के इक्वल ही रहता है। तो इस वजह से, क्योंकि हम इस सिस्टम में जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट को शो करते हैं, तो ये एक तरह कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन को शो करता है। तो स्टूडेंट ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक सिस्टम है, वेल प्रूव्ड सिस्टम है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी शो करता है। हमारा फीचर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे उसका हेडिंग नहीं लिखा, आप नोट करो और लिख लो अपनी नोटबुक पे, स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंडर रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार इसको डिस्कस कर दिया है आपके साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पर फिर भी आप अपने जो है अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए इस हेडिंग को लिखो, और हेडिंग है स्टेप्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फिर स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो बेटा जो फर्स्ट इसकी स्टेज है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, तो जो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमने जर्नल में इसकी रिकॉर्डिंग करनी, जिसमें कि हम जर्नल एंट्री पास करके वो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसमें दो अकाउंट हम शो करते हैं, एक डेबिट अकाउंट होता है, दूसरा क्रेडिट अकाउंट होता है। इससे रिलेटेड हमारा एक पूरा चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो सेकेंड स्टेज होती है बेटा वो होती है क्लासीफाइंग की। एक तरह के जो अकाउंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको एक जगह पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जिस जगह पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर। तो क्लासीफाई करने के बाद उसकी जो पोस्टिंग है वो लेजर में की जाती है। तो बेटा सेकंड जो स्टेप है उसको लिखो, क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन बाय पोस्टिंग इनटू लेजर। सेकंड जो स्टेज है क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन बाय पोस्टिंग इनटू लेजर। तो बेटा जो थर्ड स्टेप है वो अकाउंट्स की समरी तैयार करने से रिलेटेड होता है, जिसके में कि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो थर्ड स्टेज का नाम लिखो, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो 3 स्टेजेस मैंने आपको जो है वो आपके साथ डिस्कस की हैं। पहली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, और सेकेंड क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन बाय पोस्टिंग इनटू लेजर, एंड थर्ड क्लोजिंग द अकाउंट्स क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारे डबल एंट्री सिस्टम
को कंप्लीटली फॉलो करने के लिए। तो बच्चे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बेटा जो फर्स्ट है इसका एडवांटेज वो है साइंटिफिक सिस्टम। बच्चे जो डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये काफ़ी सारे वेल प्रूव्ड प्रिंसिपल्स पे आधारित है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सिस्टम को जो है वो अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है और एक्सेप्टेबल है। तो जो सेकंड है वो है कंप्लीट रिकॉर्ड। तो बेटा इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड शो करते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी एस्पेक्ट को जो है वो इग्नोर नहीं करते। तो बेटा जो थर्ड हमारा एडवांटेज है वो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट, उनका टोटल जो है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो इसको चेक कर सकते हैं हम बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या होता है कि हम जितने भी हमारे लेजर हमने प्रिपेयर किए होते हैं, जो एक तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें हमने रिकॉर्ड की होती हैं, उनके बैलेंसेस को शो करते हैं और उन बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें सारे अकाउंट्स को शो करने के बाद हमारा जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए, अगर हमने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया है। तो अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक है तो उसकी वजह से ये हमारे जो डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के इक्वल नहीं आएगा। तो हम इस तरह अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंगली। तो बेटा जो नेक्स्ट है वो है हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी सिस्टम के अंडर ही हम रिकॉर्डिंग करने के बाद अपनी समरी तैयार करते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं और उसमें एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। तो इस तरह ये सिस्टम हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही हम समरी में बैलेंस शीट भी तैयार करते हैं, तो जिससे हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो पता चलती है, जिसमें कि बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं कैश की फॉर्म में, बिल्डिंग, फर्नीचर या स्टॉक, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के बेनिफिट, बिजनेस में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो बैलेंस शीट में एसेट्स शो होती हैं और दूसरी तरफ इसमें लायबिलिटीज़ भी शो की जाती हैं, जिसमें कि जो भी अमाउंट बिजनेस द्वारा थर्ड पार्टीज़ को पेएबल हैं वो शो किए जाते हैं। तो इसमें जो है वो कैपिटल हो सकती है, लोन फ्रॉम बैंक्स हो सकता है, जो हमने अपने सप्लायर से उधार गुड्स वगैरह जब सर्विसेज परचेज की हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरह हमें इस मेथड के अकॉर्डिंगली अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो समझने में, उसको जो है वो फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट जो है वो कंपैरेटिव स्टडी। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम जो है अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं तो हमारे लिए कंपैरिजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी अपनी जो है प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करके कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, या फिर अपने बिजनेस की किसी दूसरे बिजनेस हाउस के साथ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरिजन करके भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जो कि बाद में हमें डिसीजन लेने में, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। तो नेक्स्ट जो है हेल्प्स मैनेजमेंट। बेटा ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं
तो उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो बच्चे जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इस अकाउंट को हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम जिस डबल एंट्री सिस्टम की तरह कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ना ही तो ये सिस्टम साइंटिफिक है, ना ही ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इसमें जो है ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट को शो नहीं किया जाता, कुछ ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स को ही हम जो है डबल उनके एस्पेक्ट्स जो है ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन होते हैं वो इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को जो यूज़ करते हैं और वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करते हैं और उसी तरीके से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में जो है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से इस सिस्टम के अंडर इस जो है ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की वेरिफिकेशन के लिए हम ट्रायल बैलेंस जो कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट में बनाते थे वो यहाँ पे प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके रिकॉर्डिंग की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा क्योंकि कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो इसी वजह से इसमें जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं की जाती। तो क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते तो इसीलिए हम इस सिस्टम को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट ये अनसाइंटिफिक है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को शो करता है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी नहीं है। ये छोटे बिजनेसमैन अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो बेटा फिर इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी बिजनेसमैन जो है जो स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट और लॉस जज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो प्रिपेयर करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, और फाइनेंशियल पोजीशन को या बारे में जानने के लिए वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो तैयार करते हैं। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको ये दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से किए हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोट करो और रिवाइज करो।